ITOTY यानी कि इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर, ये वो अवार्ड सेरेमनी है जो पिछले 5 सालों से ऑर्गेनाइज की जा रही थी। भारत के अंदर ट्रैक्टर इंडस्ट्री और फार्म मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स मार्केट में आते थे उनके लिए 30 से भी ज्यादा कैटेगरीज में इसमें अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिसमें बेस्ट प्रोडक्ट को चुना जाता है। और चुनते कौन है? हमारे जूरी मेंबर्स। हमारे साथ हैं CR मेहता सर, डायरेक्टर CIAE। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रैक्टर जंक्शन पर। सबसे पहला सवाल सर जी, ITOTY इसकी क्या इंपॉर्टेंस आप देखते हैं? इसकी इम्पोर्टेंस मैं ये देखता हूँ, ये ITOTY जब शुरू किया फर्स्ट से, जो कि दिल्ली में पहली इवेंट हुई, तो उसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा प्रोडक्ट बना रहे थे, उनको ऑनर किया गया है, जिससे कि वो थोड़े एंथुजियास्टिक हो और बेटर काम करें। आज 6वां एडिशन यहाँ हो रहा है, तो ये 6 सालों के अंदर इंडस्ट्रीज ने इस अवार्ड को कितना सीरियसली लेना शुरू किया है और उनके काम करने के तरीके में क्या फर्क आया है? आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं पहली बार जब पार्टी से आया था जी, तब देखा था कि पार्टिसिपेशन बहुत कम था जी, यहाँ तक कि मैं आज नाम नहीं लूंगा जी, कुछ लीडिंग ट्रैक्टर कंपनियां हैं, उनका पार्टिसिपेशन भी उस अवार्ड में नहीं था जी। लेकिन नेक्स्ट अवार्ड से उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है, सही जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है। तो इससे न केवल ये अवार्ड के लिए प्रमोशन में हेल्प मिली, बल्कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अच्छा काम करने में मदद मिली। और उसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ITOTY का भी एक बड़ा रोल है जी, जिससे कि आज ट्रैक्टर इंडस्ट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री। तो सर, इसको ऑर्गेनाइज जो टीमें कर रही हैं उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इनको ऑर्गेनाइज करने वाली टीम तो मैं विशेषकर रजत गुप्ता जी को कहूँगा, ट्रैक्टर जंक्शन से है जी, कि मैंने उस समय देखा था जब उन्होंने अवार्ड शुरू किया था, जी, और आज जिस ढंग से उन्होंने प्रोग्रेस की है, उन्होंने दोनों मीडियम यूज किए, डिजिटल मीडियम भी किया और फिजिकल भी। बिल्कुल। और उस ढंग से उन्होंने ट्रैक्टर के साथ फार्म मशीनरी का भी देश में प्रमोशन करने के लिए, सेल करने के लिए जो प्रयास किया, वास्तव में दैट इज रियली अप्रिशिएबल और दैट इज ऑल्सो नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल, क्योंकि अभी क्या है कि देश में लेबर अवेलेबिलिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है, हमें मैकेनाइजेशन की तरफ जाना ही है। जी हाँ। तो इस टाइप से ट्रैक्टर और एग्री फार्म मशीनरी का उपयोग दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, किसानों तक पहुंचने के लिए ये मीडियम्स अच्छे मीडियम। 30 से भी ज्यादा कैटेगरीज इस साल हैं। जी, आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा, आपकी पूरी जो जूरी है उसके लिए, इस तरीके से भारत जिस 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, जिसमें 70% हम मानते हैं कि जो किसान हैं जी। उनके लिए कंपनियां ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो इतनी कैटेगरीज में से बेस्ट को चुनना ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बेस्ट को चुनना तो वैसे बहुत ही मुश्किल है जी, यहाँ तक कि सभी बेस्ट ही है। जी हाँ। बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है प्रोडक्ट में। आजकल क्या हर व्यक्ति कंपटीशन का टाइम है, बिल्कुल। हर इंडस्ट्री चाहती है कि मेरी प्रोडक्ट मार्केट में बेस्ट हो, जी हाँ। और हर इंडस्ट्री अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, जी, तो वो सब इक्वल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। जी हाँ। तो उसमें फिर हम कई पैरामीटर को असेस करते हैं, पब्लिक वोटिंग भी देखते हैं, और अच्छा। फिर उसके बेस पर जी। अवार्ड को डिसाइड करते हैं। आप कैसे देखते हैं अब आने वाला जो हमारा ये इंडस्ट्री है, ये किस तरीके से आप इवॉल्व होते हुए देखते हैं? नहीं, इसमें मेरा ये कहना है कि पहले क्या होता था कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अलग काम करते थे, इंडस्ट्री अलग काम करती थी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अलग काम करते थे। राइट। अब ये एफर्ट हो रहा है कि तीनों मिलजुल के काम करें, और जो कि अल्टीमेटली नीड है उसके हिसाब से काम करें, तीनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो उससे क्या है कि जो किसानों की जरूरत है उसके हिसाब से आपकी प्रोडक्ट या आपकी मशीन डेवलप हो जाएगी और किसानों तक जल्दी पहुंच जाएगी। नहीं तो पहले इस टाइप के प्रोग्राम में आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कम देखते नहीं थे, देखते। लेकिन आजकल वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। That's the need of it. जहाँ इतनी तरह की नई नई टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, एक टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है वर्ल्ड वाइड, हर सेक्टर में हो रहा है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। हमारी इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से इसका इस्तेमाल होने वाला है आने वाले समय में? इसका इस्तेमाल अगर आप ट्रैक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोनोमस ट्रैक्टर जी, जो कि ऑटोमेटिक चलेंगे, जिसमें किसान नहीं है। अभी ऑटो स्टीयरिंग वगैरह तो ट्रैक्टर वगैरह में आजकल कुछ मैन्युफैक्चर ने अपने देश में भी देना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन आगे है कि सेमी ऑटोमेटिक और फिर उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रैक्टर भी यूज होंगे। तो आगे इस प्रकार की चीज़ें उपयोग होगी। आगे ये होगा कि किसान घर से बैठ के भी अपनी मशीन को खेत में ऑपरेट कर पाएगा, जिससे कि वो घर से बैठ के, जैसे वेदर खराब है उसमें भी वो उसकी मशीन उसकी फील्ड में काम करते थे। बिल्कुल, उसके काम तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी का आगे फ्यूचर है। कोई भी मैसेज अगर आप कन्वे करना चाहें इंडस्ट्री को जो प्रोडक्ट बना रही हैं या हमारे किसानों को, तो प्लीज सर। हाँ, इंडस्ट्री के लिए तो मेरा यही कहना है कि इंडस्ट्री को भी आइसोलेशन में काम नहीं करना चाहिए, उनको भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए, वो वैसे भी कर रहे हैं। और किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो नई नई तकनीकें जो आ रही है उनका अपने खेतों पर उपयोग करें। उसके लिए आप इंडिविजुअल ओनरशिप पर ना जाए, क्योंकि आपके खेत की जोत का आकार छोटा है, आप उसको कस्टम हायरिंग पर ले सकते हैं, जिससे कि आपकी खेती की लागत कम हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, अपना समय देने के लिए थैंक यू सो मच। तो सर थे CR मेहता सर, एंड आपने सुना कि किस तरीके से अब इंडस्ट्री इवॉल्व होती जा रही है और इनके लिए
इस इंडस्ट्री में काम करने वाली जो कंपनियां हैं या जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं उनमें से बेहतर को चुनना कितना मुश्किल रहता है। सर थैंक यू सो मच। Thank you.